नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के हारते ही महुआ मोइत्रा के सुर अब बदल गए हैं। वो महुआ मोइत्रा जो योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बुद्धि कह रही थी, वो महुआ मोइत्रा जो छोटा फैंटा बड़ा फैंटा कह के मजाक उड़ा रही थी, वो महुआ मोइत्रा जिन्होंने योगी के वस्त्रों का कथित तौर पर अपमान किया था, संतों के भगवा वस्त्रों का कथित तौर पर अपमान किया था, हिंदुओं के भगवा रंग का कथित तौर पर अपमान किया था, वो महुआ मोइत्रा जो आईपीएस अजय पाल शर्मा को फेयर एंड लवली बबुआ कह रही थी, अब वो महुआ मोइत्रा अपनी हार मान रही हैं। दरअसल महुआ मोइत्रा ने एक ट्वीट किया और क्या लिखा वो मैं आपको बताता हूं। महुआ मोइत्रा ने लिखा, जनता की इच्छा सर्वोपरि है। अगर बंगाल भाजपा चाहता था तो उसे भाजपा ही मिली है। हम इसका सम्मान करते। हमने अकल्पनीय चुनौतियों का सामना करते हुए आसमान मैदान पर डटकर मुकाबला किया और इसके लिए मुझे अपने नेता, अपनी पार्टी पर गर्व है। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए खड़े रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे जहां संविधान सर्वोपरि हो, ना कि निरंकुश बहुसंख्यकवाद। जय हिंद। अब बड़ी बड़ी बातें महुआ मोइत्रा कर रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो उनके बयान थे वो आप सुनेंगे तो आपको सीधे पता चल जाएगा कि क्यों हिंदुओं ने भाजपा को पश्चिम बंगाल में वोट दिया है। योगी आदित्यनाथ राजनीति में कोई छोटा चेहरा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो हैं ही, लेकिन जिस भी राज्य में वो जाते हैं उनको लोग सुनने आते हैं। बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तराखंड हो, हर जगह योगी आदित्यनाथ के चाहने वाले हैं। और जब आप योगी आदित्यनाथ का मजाक कथित तौर पर उड़ाते हैं, बुलडोजर बुद्धि कहते हैं, तब आप एक मुख्यमंत्री का ही नहीं, एक संत का भी कथित तौर पर अपमान कर रहे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री से पहले संत हैं और वो भगवा वस्त्र धारण करते हैं। महुआ मोइत्रा जब ये बयान दे रही थी, जब बुलडोजर बुद्धि कह रही थी, तब वो कितने ही लाखों हिंदुओं के वोट टीएमसी से छिटका रही थी, ये अंदाजा उनको भी नहीं था। अजय पाल शर्मा जब जाते हैं और टीएमसी के प्रत्याशी जहांगीर खान के खिलाफ चेतावनी देते हैं, क्योंकि अजय पाल शर्मा को शिकायत मिली थी, वोटर्स को धमकाया जा रहा है, तब अजय पाल शर्मा की कार्रवाई पे उनके वीडियो पर महुआ मोइत्रा कहती हैं फेयर एंड लवली बबुआ। एक वीडियो भी फेक वीडियो शेयर करती हैं और कहती हैं अजय पाल शर्मा ये किसी महिला के साथ डांस कर रहे हैं। इस मामले में भी महुआ मोइत्रा पर एफआईआर दर्ज हुई है। आपको कुछ बयान बताते हैं महुआ मोइत्रा के, जो महुआ मोइत्रा ने दिए। महुआ मोइत्रा योगी आदित्यनाथ के लिए कहती है, हेलो बुलडोजर बुद्धि, योगी आदित्यनाथ अपने तथ्यों को सही करो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा नहीं कहा था। कृपया उत्तर प्रदेश में जाकर फैंटा पीते रहो और बंगाल को अकेला छोड़ दो, तुम एक मजाक हो। योगी आदित्यनाथ को कहा था कि तुम एक मजाक हो। आज टीएमसी मजाक बनकर रह गई है। पश्चिम बंगाल के अंदर 100 सीटों के अंदर सिमट गई टीएमसी, जो जीत के बड़े बड़े दावे कर रही थी। वो टीएमसी जो कह रही थी कि हम फिर से सत्ता बनाएंगे, हार का स्वाद टीएमसी को चखना पड़ा है। ममता बनर्जी अपनी सीट भी नहीं बचा पाई। आपको बताएं, बीजेपी ने 207 सीटें जीती हैं, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार से भी बहुत आगे की सीटें जीती हैं। टीएमसी 80 सीटों पर सिमट कर रह गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने अजय पाल शर्मा के लिए भी कहा था, फेयर एंड लवली बबुआ, आपको फैंटॉप स्टाइल में मस्ती करते देखकर अच्छा लगा। हमेशा की तरह ठंडा ठंडा कूल रहो, बंगाल हमेशा तृणमूल का है। आज बंगाल भाजपा का हो चुका है। आज बंगाल उन वोटर्स का हो चुका है जिन्होंने बीजेपी को जीत दिलाई है। आज बंगाल बंगालियों का हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि महुआ मोइत्रा ने अजय पाल शर्मा को लेकर यह भी कहा था, मेरा फेयर एंड लवली बबुआ अजय पाल शर्मा, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल कीजिए। आज बंगाल की जनता ने किनका इलाज किया है, ये महुआ मोइत्रा को अब अच्छी तरह से पता है। खैर, महुआ मोइत्रा पे एक्शन की भी मांग हो रही है, क्योंकि महुआ मोइत्रा पर फेक वीडियो पोस्ट करने का आरोप है। एफआईआर उत्तर प्रदेश में दर्ज हो चुकी है, गाजियाबाद में भी दर्ज हुई है, हाथरस में भी बताया जा रहा दर्ज हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं,
अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी महुआ मोइत्रा ने कहा था, भाग मोटा भाग। झूठे अमित शाह ने दावा किया था कि उनकी सीएपीएफ सेना भाजपा की सुरक्षा के लिए 60 दिनों तक बंगाल में रहेगी। सच्चाई ये है उसकी वापसी कल से शुरू हो रही है। इसके आदेश पहले से जारी किए जा चुके हैं। टीएमसी ने केंद्रीय सुरक्षा बलों को निशाने पर लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया, अमित शाह को निशाने पर लिया, योगी आदित्यनाथ के बारे में वो शब्द कहे जो नहीं कहने चाहिए थे। आप जब कोई बयान देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि उस बयान का कितना व्यापक असर हो सकता है। योगी आदित्यनाथ को जब आप बुलाते हैं बुलडोजर बुद्धि, जब उनके वस्त्रों के कलर का, भगवा रंग का कथित तौर पे अपमान करते, तो आपको समझना चाहिए कि हिंदुओं को यह सब पसंद नहीं आएगा। और यही कारण रहा टीएमसी को बुरी हार का सामना करना पड़ा है। अब महुआ मोइत्रा के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, हार स्वीकार कर रही, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि महुआ मोइत्रा ने जो वीडियो पोस्ट किया था उसको लेकर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। नमस्कार।